जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दौरान माता 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का व्रत वर्ष भर में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि तो 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और अश्विनी के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और गुप्त नवरात्रि के व्रत में माघ और आषाढ़ के महीने में माता 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन जो कि आद्य त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से भी जाना जाता है। उन्हें राजराजेश्वरी, बाल ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी भी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में भी बतलाई गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप विख्यात और जानी जाती है। तो आइए सुनते हैं इनके स्वरूप और इनके जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। तो प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। सर्वदेवी देवता की जय। देवी त्रिपुर सुंदरी की जय। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि में निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी, चतुर्भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी तीनों नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है और उनकी हर विपत्ति को दूर कर देती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो सुनिए पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य, सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहड़ी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष ने जन्म लिया। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। इससे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांडा रख दिया गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांडा तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा था। देवराज इंद्र के राज्य के समान भी भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज्य करने लगा। तदंतर भंडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य के चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने आद्यशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट होकर भंडासुर का वध कर डाला। भंडासुर का वध करके देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त भी किया। तो प्रेम से बोलिए त्रिपुर सुंदरी माता की जय, ललिता माता की जय।
सर्व देवी देवताओं की जय। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।